बुलेटिन में खुशामदीद। आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने जा रही हैं। फैसला किया, रिलीफ आवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे, इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सक्खर से हैदराबाद और कराची तक मोटरवे विफाक बनाएगा, खूनी सड़क को खुशहाली और खुशियों की सड़क में बदलेंगे। चारों सूबे भाई हैं, अगर एक रोटी है तो सब मिलकर खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। आज 15 है तो आज कीमतें पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं ताकि इस कौम के जो जख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें। कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन, ये जो खूनी सड़क है इसको हमने बदलना है खुशहाली की सड़क में, खुशियों की सड़क में। सक्खर, हैदराबाद, कराची वो वफाक खुद बनाएगा, फ्रॉम सक्खर टू हैदराबाद, हैदराबाद टू कराची। चारों सूबे चार भाइयों की तरह है। अगर एक रोटी है तो चारों भाई चार हिस्से बना के खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आर्मी चीफ के हाथों में मुल्क की दिफा महफूज है, कोई मुल्क पर मैली आंख नहीं डाल सकता। ऐसा करने वाली आंख पाकिस्तानी पैरों तले रौंद देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, सोशल मीडिया पर मुल्क और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुहज़्ज़ब और मौसर तरीके से जवाब दें। मुल्क दुश्मनों का ऐसे मुकाबला करें जैसे फौज दहशत गर्दों का करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबरदाजमा हो सकती है। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में कहा, समंदर पार पाकिस्तानी हमारे सफीर नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो अक़वाम आलम पर पड़ती है। मिसाली इसार और कुर्बानी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म का सलाम। इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, आप हमारे सरों के ताज हैं, मुल्क के लिए सरमाया लाने वाले मेरे लिए आका होंगे। माली साल के आखिर तक 38 अरब डॉलर मुल्क में पहुंच जाएंगे। ये पाकिस्तान की कुल बरामदात से ज्यादा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें बना दी, ज्यादा सरमायाकारी पर सिविल एजाज़ात देंगे। रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी अपग्रेड कर दी। गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग CCC+ से B- हो गई। फिश ने पाकिस्तान का आउटलुक भी मुस्तहकम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिश रिपोर्ट का खैर मकदम कहते हुए कहा, रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तानी मीशत पर एतमाद का मज़हर है। मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद कहते हैं, रेटिंग इस बात की निशानदेही करती है मुल्क की मीशत कितनी बेहतर हो रही है। इसका असर अच्छी सरमायाकारी, सनतकारी और बेहतर रोजगार की सूरत में नजर आएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रेटिंग्स इस चीज की निशानदेही करती हैं कि वो कंट्री जो है, वो मुल्क जो है कितना बेहतर, उसकी इकॉनमी कितनी बेहतर हो रही है, कि इसका इम्पैक्ट अच्छी सरमायाकारी की सूरत में, सनतकारी की सूरत में, बेहतर रोजगार की सूरत में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। हमारी जो ट्रेड है वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। जो ओवरऑल कंट्री का एक परसेप्शन जो होता है बहुत बेहतर हो जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 130 मुल्कों ने तजारती मामलात पर बात करने के लिए राब्ता किया है। सदर ट्रंप दुनिया के ट्रेड फ्रेम वर्क को ठीक करना चाहते हैं। ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई, बातचीत का दूसरा मरहला आइंदा हफ्ते होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मजीद क्या कहना था जानेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांज़ेब अली से। जी जहांज़ेब, बताइएगा। जी, टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से काफ़ी सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो बातचीत का आगाज़ हुआ था गुज़िश्ता हफ्ते को, वो बहुत मस्बत रहा है और आइंदा मुज़ाकरात का जो दूसरा मरला है वो आइंदा हफ्ते को होगा। उन्होंने बताया कि एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ, जो कि सदर ट्रंप के ख़ुसूसी सफ़ीर हैं मिडल ईस्ट के लिए, वो इस वक्त रशिया से भी बात कर रहे हैं, गाज़ा की सिचुएशन को भी देख रहे हैं और ईरान के साथ भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस पर काफ़ी जो है वाज़ेह कर दिया गया है ईरान को कि वो जौहरी क़ुव्वत के तौर पर काबिल कबूल नहीं है और ना ही उसको जौहरी मवाद इकट्ठा करने की इजाज़त दी जाएगी। ये तमाम बातें वाज़ेह कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस पर मज़ीद बातचीत इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि हम पब्लिक के अंदर अवामी तौर पर जो है इन मुज़ाकरात की बातें सामने भी नहीं ला सकते। जब मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो जाएगा तब डिटेल के अंदर इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने 139 ग्रांट प्रोग्राम बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक वसाइल से भरपूर मुल्क है
پیسہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر ملکی امداد بغیر کسی ضرورت کے جاری کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی امداد اسی صورت میں ملکوں کو دیں گے جب وہاں پر امریکہ کے مفادات ہوں گے اور امریکہ کے کوئی وہاں پر جو ہے معاملات ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو واضح کر چکے ہیں کہ نیٹو کے ساتھ ہیں، لیکن نیٹو کے ساتھ دینے کا مقصد یہ نہیں کہ جنگوں کے لیے نیٹو کی فنڈنگ کرتے رہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ پوری دنیا کے ٹریڈ فریم ورک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ واحد رہنما ہیں جنہوں نے عالمی تجارتی ناانصافیوں کے خلاف اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ 130 ملکوں نے تجارتی معاملات پر بات کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے۔ بہت شکریہ جہازیب۔ کوہاٹ پنڈی روڈ پر نامعلوم ملزمان کی گاڑی پر فائرنگ، سابق ضلع ناظم کوہاٹ ملک اسد جاں بحق ہو گیا، ایک شخص زخمی ہوا۔ ملک اسد گاڑی میں کوہاٹ شہر آ رہے تھے کہ حملہ آوروں نے اچانک فائرنگ کر دی۔ دوسری جانب پشاور موٹروے پر رشکا انٹرچینج کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ ایڈیشنل جج مردان محمد حیات اور وکیل خالد خان جاں بحق ہو گئے۔ جج کا تعلق سوات اور وکیل کا مردان سے تھا۔ اور کراچی میں ٹریفک حادثات، 4 افراد کی جان لے گئے۔ سائٹ ایریا غنی چورنگی کے قریب ٹرک اور ٹریلر میں ٹکر سے ایک شخص جاں بحق۔ شاہ فیصل کالونی اور لانڈھی میں گاڑی کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے۔ گلبائی چوک کے قریب ٹرک کی ٹکر سے راہگیر خاتون چل بسی۔ رواں برس کراچی میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق شہریوں کی تعداد 278 ہو گئی۔ کمشنر کراچی نے 11 مرکزی سڑکوں پر رکشوں کے داخلے سے متعلق حکم جاری کر دیا۔ شارع فیصل اواری سگنل سے مدام اپارٹمنٹ تک 1+2، 1+4 رکشوں پر پابندی لگا دی گئی۔ آئی چندریگ روڈ ٹاور سے شاہین کمپلیکس تک 1+2 اور 1+4 رکشوں پر پابندی۔ شارع قائدین نمائش سے شارع فیصل نرسری تک 1+4 رکشوں پر پابندی عائد۔ شیر شاہ سوری روڈ میٹرک بورڈ آفس سے ناگن چورنگی تک 1+4 رکشوں پر پابندی۔ شہید ملت روڈ جیل چورنگی سے شہید ملت ایکسپریس وے تک 1+4 رکشوں پر پابندی۔ عبداللہ ہارون روڈ دو تلوار ہاشو سینٹر ہوشانگ سے خیابان اقبال تک 1+4 رکشوں پر پابندی۔ دو تلوار کلفٹن سے شارع فردوس اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک 1+4 رکشوں پر پابندی۔ اسٹیڈیم روڈ ملین مال سے نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن تک 1+4 رکشوں پر پابندی۔ شیر شاہ سلیمان روڈ حبیب رحمت اللہ روڈ سے حسن اسکوائر کارساز تک 1+4 رکشوں پر پابندی۔ راشد مناز روڈ ڈگ روڈ سے سراب کوٹ تک 1+4 رکشوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ماڑی پور روڈ گلبائی سے ICI برج تک 1+4 رکشوں پر پابندی۔ کمشنر نے DIG ٹریفک کی سفارش پر 144 CRPC کے تحت کارروائی کی۔ 15 اپریل سے 14 جون تک پابندی برقرار رہے گی۔ خلاف ورزی پر 188 PPC کے تحت کارروائی ہوگی۔ کمشنر حسن نقوی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فوری اطلاق کا حکم، ٹریفک پولیس کو شکایات درج کرانے اور کارروائی کا اختیار دے دیا گیا۔ ادھر سکھر میں بے ہنگم لوڈر رکشے شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ زیادہ وزن اور خطرناک سامان لوڈ کرنے پر بھی کارروائی نہیں ہوتی۔ جہازیب وسیع کی رپورٹ۔ سکھر کی سڑکوں پر چلنے والے لوڈر رکشا اب شہریوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ چنچی لوڈر جو ہے نا بہت خطرناک ہے عوام کے لیے۔ روڈ پہ 70 من 80 من سریا لوہا یہ ڈالتے تو رستے میں چلتے لوگوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ اکثر ان لوڈرز پر ٹیئر گارڈر، لوہے کی سلاخیں اور دیگر بھاری چیزیں بغیر حفاظت کے رکھی جاتی ہیں۔ لوڈر کا نہ تو بیلنس ہوتا ہے نہ ہی پیچھے کوئی سیفٹی۔ اوور لوڈنگ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جمبو والے لوڈر والے، اور کوئی سیفٹی کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ جو ڈرائیور ہیں ان کے آپ دیکھیں وہ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے عام بندہ بائک نہیں نکال سکتا، وہاں سے گزر رہے ہیں۔ کھلم کھلا خلاف ورزی کے باوجود متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اوور لوڈنگ کرنے والے لوڈرز کے خلاف سخت قوانین بنا کے کارروائی کی جائے تاکہ عوام کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین اصغر لباسی کے ساتھ جہاں بصیر، ARY نیوز سکھر۔ پنجاب کے بعد سندھ نے بھی ارسا کو پانی کی کمی کا خط لکھ دیا۔ سندھ نے ٹی پی لنک کینال کھولنے پر ارسا سے شدید احتجاج کیا۔ صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شروع کہتے ہیں سندھ میں پانی کی 50% کمی کے باوجود ارسا نے توسا پنجند لنک کینال کھول دی۔ سندھ میں پینے کا پانی نہیں، ٹی پی لنک کینال بند کی جائے۔ اکارڈ میں ایک پروویژن دیا ہوا ہے، جب پانی
कम हो जाता है तो सूबे बराबरी की बुनियाद पे पानी की शॉर्टेज बर्दाश्त करते हैं। हमें 62 तो पंजाब को भी 62 होना चाहिए, पंजाब को 54 दे रहे हैं तो हमें भी 54 होना चाहिए। पानी पीने के लिए हम परेशान हैं, हमारे लिए पानी पहुंचाना उस वक्त टीपी लिंक के नाल खोल देना और पानी की सूरत हाल को एग्रीवेट करने के बराबर है। हमारे पास गंदम लगती भी पहले है, कटती भी पहले है। सिंध को पहले पानी चाहिए होता है, जब हमें पानी की जरूरत है आप स्टोरेज कर रहे हैं। और सिंध के MNAs कह रहे हैं हमें कम पानी मिल रहा है, हालांकि शोर तो हमें करना चाहिए कि पंजाब को कम पानी दिया जा रहा है। वजीर आबाशी पंजाब काजिम पीरजादा की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा मंगला कमांड एरिया का सपोर्ट पानी हम सिंध को देते हैं। सिंध तो हमेशा रबी के मौसम में चश्मा जहलुम नहर बंद रखता है। अमरीकी वफ्द से मुलाकात पर अयाज सादिक और बैरिस्टर गौहर में बयानबाजी। अयाज सादिक कहते हैं बैरिस्टर गौहर और आमिर डुगर को मुलाकात के लिए बुलाया था, फोन कॉल और व्हाट्सएप रिकॉर्ड भी मौजूद है। अच्छा मौका था अमेरिका से मदद मांगने वाले आकर बात कर लेते। एक बयान में बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक को झुठलाते हुए कहा स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला, बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मामला यहीं खत्म करते हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता उनकी बानी PTI से मुलाकात हो जाती है। ये सब एक तैयारी का इशारा है, जैसे MQM पाकिस्तान है वैसे ही PTI पाकिस्तान बनेगी, बस मुकद्दर के सिकंदर की तलाश है। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर ने कहा PTI की ओवरसीज फंडिंग बंद हो गई, फंडिंग करने वाले ओवरसीज कन्वेंशन में बैठे थे। आर्मी चीफ को क्रेडिट देना चाहिए, ओवरसीज कन्वेंशन में लोगों का एतमाद बहाल किया। बानी PTI के लिए कहीं कोई बात नहीं हो रही। उसका लिस्ट में नाम नहीं है, उसका एक्सेस है, ये एक बड़ा सवाल है और सवाल होना चाहिए और कैसे है और क्यों है। नंबर 2 ये कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसमें चक्कर ये कि जैसे MQM पाकिस्तान थी वैसे PTI पाकिस्तान की तैयारी है और भाग दौड़ जो है वो उस PTI पाकिस्तान के सिकंदर की है। अब सिकंदर कौन बनता है ये तो मुकद्दर ही बताएगा। PTI की फंडिंग ओवरसीज बंद हो गई है। जो PTI की पाकिस्तानी अमेरिकन फंडिंग करते थे वो आज इस कन्वेंशन का हिस्सा थे, वो इस कन्वेंशन में बैठे हुए थे। बैठे हुए इसलिए थे क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को पटरी पे ले आए कि अब ये जमहूरी लाशें, एक्सपायर्ड लाशें, AO, BO, CO, DO, इन सब से कोई फायदा नहीं है। कि आज जो तकरीर हुई, उस तकरीर के अंदर जो चीफ की पिच थी, विजन था, उसमें बहुत ही कमांड और कंट्रोल था। उनके प्लान भी दे रहे थे, बलूचिस्तान की बात भी कर रहे थे। बातचीत कोई हो रही है? नहीं हो रही सर, कोई नहीं हो रही। जो कांग्रेस वाले आए थे उनसे भी इमरान खान के ऊपर जिक्र नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने किसी को मुज़ाकरात के लिए नामजद नहीं किया, बहनों को बानी PTI से मिलने नहीं दिया। बुशरा बीबी की फैमिली को इजाजत दी गई, खानदान में दरार डालकर मजीद खलीज पैदा की जा रही है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं अदालत हुक्म के बावजूद आज फिर उन्हें नहीं मिलने दिया गया। आजम स्वाति जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, पार्टी की रजामंदी शामिल नहीं। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं, वन मैन आमरियत है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आसानियां पैदा होने लगती हैं तो ट्वीट आ जाता है। हुकूमत या कोई इदारा बानी की राह में रुकावट नहीं, बानी अपनी रिहाई में रुकावटें पैदा करने में खुद कफील है। फैसलाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा PTI का हर फर्द पार्टी बना हुआ है। कभी कहते हैं बाहर से पैसे ना भेजो, कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीक चलाएंगे। यूरोप जाने की ख्वाहिश मजीद 4 पाकिस्तानियों के लिए मौत का पैगाम बन गई। मशरकी लीबिया में तारिकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई। FIA जराये का कहना है हादसा 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। डूबने वाले 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें समंदर से निकाली गई। कश्ती लीबिया से यूनान जा रही थी, जहां से गैर कानूनी तौर पर मुसाफिरों ने यूरोप में दाखिल होना था। जहां बाग पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरावाला से है। शुमैर अली, आसिफ अली और सैयद अली मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी और जाहिद महमूद का ताल्लुक गुजरावाला से था। इस्लामाबाद पुलिस की तहवील से रेप केस का मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम हमजा को 2 रोज कबल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जराये ने बताया है कि मुलजिम के खिलाफ थाना बनी गाला में 12 अप्रैल को 11 साल की बच्ची के साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ था। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम को SSIU के अहलकारों के हवाले किया। मुलजिम हथकड़ी से हाथ निकालकर फरार हो गया। पंजाब पुलिस ने 2 बार मेरे घर पर चढ़ाई की। अदालती हुक्म पर दी गई सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार DPO रहीमयार खान होगा। पंजाब असेंबली में रुकन पीपल्स पार्टी मुमताज चांद कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन पंजाब में हमारे साथ ऑपोजिशन वाला रवैया रखा गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुमताज चांद के घर पर पुलिस चढ़ाई का नोटिस लिया।
IG पंजाब को फोन करके फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके रेस्टोरेंट को नुकसान से बचा लिया। 4 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का कहना है सेक्टर E11 में डंडों से लेस चंद अफराद तोड़फोड़ की नीयत से पहुंचे, बरवक्त कार्रवाई करके रेस्टोरेंट को नुकसान से बचा लिया। उधर रावलपिंडी थाना कैंट के इलाके में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर हमले में मुलव्वस 10 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। इतवार 13 अप्रैल की रात को फूड चेन पर हमले को हिरासा और फैमिलीज को तंग किया गया था। खबर आपको देंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस का बुनियादी टैरिफ 23.57 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। गाड़ियों के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के बुनियादी टैरिफ में 21.98 रुपए फी यूनिट कमी। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। टैरिफ 45.55 रुपए से कम करके 23.57 रुपए फी यूनिट करने की मंजूरी दी गई। गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस पर 24.44 रुपए कैपिट मार्जिन हटाने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। हुकूमती दरख्वास्त के मुताबिक मार्जिन का तयन मार्केट पर छोड़ दिया गया है। नेपरा का यह फैसला है। विफाकी हुकूमत ने चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई थी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY।